हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है कॉची सीक्वेंस, which is a most important concept in real analysis। तो इससे पहले हमने पढ़ा था बोल्जन-ओएस्ट्रस थ्योरम। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे कॉची सीक्वेंस। लेट एक्सन इज ए सीक्वेंस इन ए रियल नंबर सेड टू बी ए कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एवरी इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number h of epsilon. That means here h is a natural number which depend upon epsilon, so that for all natural numbers m and n greater than equal to h, then the term xn and xm satisfy this mod of xn minus xm less than epsilon. That means in a sequence after a certain term xh, उसके बाद जितने भी टर्म आएंगे ये आसपास रहेंगे, मतलब एक क्लस्टर में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर एक सीक्वेंस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो इसे हम कहेंगे कॉची सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस एक्सन इक्वल टू 1/n, ये कॉची सीक्वेंस होगा क्योंकि इस सीक्वेंस में अगर हम एक नेचुरल नंबर ले ले h ऑफ इप्सिलॉन व्हिच इज डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन सच दैट h इज ग्रेटर देन 2/इप्सिलॉन, तो यहाँ पर 1/h जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन/2 होगा। तो यहाँ पर फॉर ऑल n and m greater than equal to h, तो यहाँ पर since n and m greater than equal to h, तो यहाँ पर 1/n जो होगा this is less than equal to 1/h होगा, which is less than 1/h is less than epsilon/2। Similarly 1/m जो होगा this is less than equal to also 1/h होगा क्योंकि यहाँ पर m also greater than equal to h, so this is also less than epsilon/2। तो यहाँ पर फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू h, तो यहाँ पर 1/n माइनस 1/m जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n प्लस 1/m, क्योंकि दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो होगा ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इसका एडिशन होगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ 1/n माइनस 1/m जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n प्लस 1/m which is less than, यहाँ पर देखो 1/n जो है this is less than epsilon/2, तो यहाँ पर 1/n जो है this is less than epsilon/2 plus 1/m also less than epsilon/2 plus epsilon/2 which is equal to epsilon। तो यहाँ पर 1/n minus 1/m जो होगा in this sequence 1/n this is less than epsilon for all n and m greater than equal to h which is depend upon epsilon। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी 1/n होगा ये कॉची सीक्वेंसी होगा। सिमिलरली देखो नेक्स्ट इन एग्जांपल 2, अगर और एक हम सीक्वेंसी ले ले xn इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n, तो यहाँ पर देखो ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है एंड इसमें फॉर n इज इवन, तो यहाँ पर xn जो होगा ये होगा 2 एंड फॉर n इज ऑड, यहाँ पर xn जो होगा ये हो जाएगा 0 क्योंकि इवन के लिए माइनस 1 टू द पावर n जो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 एंड ऑड के लिए माइनस 1 टू द पावर n जो होगा -1 व्हिच इज 1 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन दिस सीक्वेंसी अगर यहाँ पर देखो अगर हम इप्सिलॉन इक्वल टू 1 ले ले, क्योंकि यहाँ पर इप्सिलॉन जो है आर्बिट्ररी है, लेट देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर h व्हिच इज डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन, तो यहाँ पर लेट n एंड n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू h होगा। देन यहाँ पर मॉड ऑफ xn माइनस xn प्लस 1 जो होगा दिस इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर xn अगर इवन होगा देन xn प्लस 1 ऑड होगा एंड अगर xn ऑड होगा देन xn प्लस 1 इवन होगा। तो यहाँ पर इवन के लिए 2 एंड ऑड के लिए 0, तो यहाँ पर 2 - 0 का मॉड जो होगा दिस इज इक्वल टू 2 व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू इप्सिलॉन, क्योंकि इप्सिलॉन जो है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर xn जो है यहाँ पर कॉची सीक्वेंसी के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी एक्सन होगा दिस इज नॉट ए कॉची सीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो इन लेमा 1 लेट एक्सन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंसी ऑफ रियल नंबर देन एक्स इज ए कॉची सीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें शो करना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसी इज ए कॉची सीक्वेंसी।
तो यहाँ पर लेट xn अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंसी होगा, लेट xn जो है कन्वर्ज कर रहा है x को, देन लिमिट ऑफ xn इक्वल टू x, देन अगर xn का लिमिट x होगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ convergence for epsilon greater than 0 there exists a natural number k which is depend upon epsilon such that for all n greater than equal to k xn माइनस x का मॉड जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पर इप्सिलॉन जो है आर्बिटरी, तो यहाँ पर इप्सिलॉन को लिया है इप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ पर k जो है डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन बाई 2 सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k xn माइनस x का मॉड जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर ले ले h which is depend upon epsilon so that which is equal to k, तो यहाँ पर h को अगर equal to k ले ले देन फॉर ऑल m and n ग्रेटर देन इक्वल टू h, तो यहाँ पर xn माइनस एक्स एम का जो मॉड होगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके बीच में अगर हम एक माइनस एक्स और प्लस एक्स ऐड कर ले तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ xn माइनस एक्स प्लस x माइनस एक्स है। देन बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ xn माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ xm माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो सिंस हियर n is greater than k, then by definition for all n greater than equal to k xn minus x का जो मॉड होगा this is less than epsilon by 2, तो ये हो जाएगा mod of xn minus x this is less than epsilon by 2। Similarly since m also greater than equal to k then for all m greater than equal to k यहाँ पर xm minus x का जो मॉड होगा this is also less than epsilon by 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equal to epsilon। तो यहाँ पर xn माइनस xm का जो मॉड होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन होगा फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू h ऑफ इप्सिलॉन। देन बाय डेफिनेशन ये जो सीक्वेंस होगा xn ये कॉची सीक्वेंस होगा, तो यहाँ पर अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा देन ये कॉची सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट इन लेमा 2 ए कॉची सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर इज बाउंडेड, तो यहाँ पर हमें शो करना है कॉची सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड होता है। टू शो दिस कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो here let xn is a Cauchy sequence and to show it's a bounded let epsilon equal to 1, तो epsilon को हम कोई भी आर्बिटरी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पर epsilon को हम 1 ले ले। then there exists a natural number h by definition of Cauchy sequence which is depend upon epsilon h of 1 so that for n and m greater than equal to x xn minus xm जो होगा less than epsilon होगा। तो यहाँ पर n एंड m की जगह पर अगर हम h ले ले तो यहाँ पर मॉड ऑफ xn माइनस एक्स एच जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन होगा, तो यहाँ पर इप्सिलॉन जो है 1 सो दिस इज लेस देन 1 होगा। तो फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी हमें मिलेगा मॉड ऑफ xn लेस देन इक्वल टू एक्स एच प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो यहाँ पर देखो अगर हम एक पॉजिटिव रियल नंबर ले ले m व्हिच इज इक्वल टू supremum of mod of x1 mod of x2 sa up to mod of x minus 1 and mod of xh plus 1। तो यहाँ पर देखो for all n less than equal to h यहाँ पर xn का जो mod होगा this is less than equal to m होगा, क्योंकि यहाँ पर m जो है supremum of x1 x2 up to xh minus 1। सिमिलरली देखो for all n greater than equal to h यहाँ पर xn का जो mod होगा by this inequality ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एच प्लस 1 होगा, एंड यहाँ पर सिंस m इज द सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स एच प्लस 1 तो यहाँ पर m ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एच प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n मॉड ऑफ एक्स एन जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू m होगा। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसी ये सीक्वेंसी एक्स एन जो होगा ये बाउंडेड होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, तो यहाँ पर दिस थ्योरम स्टेट दैट ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ it is a Cauchy sequence, that means a sequence is a Cauchy sequence if it's convergent and a sequence is a convergent if it's a Cauchy sequence। To prove this if and only condition, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट by lemma 1 we know that if a sequence is convergent then it's a Cauchy sequence। To prove conversely if a sequence is a Cauchy sequence then it's a convergent। To prove this let xn is a Cauchy sequence, then by lemma 2 we know that every Cauchy sequence is bounded। तो यहाँ पर xn अगर Cauchy sequence होगा then ये bounded होगा, and by Bolzano-Weierstrass theorem every bounded sequence has a convergent subsequence।
तो यहाँ पर ये जो कॉची सीक्वेंसी एक्सएन होगा ये बाउंडेड होगा एंड बाय बोल्जन-ओएस्ट्रस थ्योरम इसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसी रहेगा। लेट एक्स एन के इज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसी ऑफ दिस सीक्वेंसी एक्सएन एंड लेट ये कन्वर्ज कर रहा है एक्स स्टार को। देन हमें शो करना है एक्सएन जो सीक्वेंस होगा ये ऑल्सो कन्वर्ज करेगा इसी एक्स स्टार को। तो शो दिस, तो यहाँ पर देखो सिंस एक्सएन इज ए कॉची सीक्वेंसी देन बाय definition of Cauchy sequence, for epsilon greater than equal to 0 there exists a natural number h which is depend upon epsilon such that for all m and n greater than equal to h xn minus xn का जो मॉड होगा this is less than epsilon। तो यहाँ पर epsilon is arbitrary, तो यहाँ पर epsilon की जगह पर हमने ले लिया है epsilon by 2। तो here by definition of Cauchy sequence mod of xn minus xm less than epsilon by 2 for all m and n greater than equal to h। तो यहाँ पर देखो एंड सिंस एक्स एन के इज अ सबसीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस एक्सएन एंड इट्स कन्वर्जेंस टू एक्स स्टार देन फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू एच देन यहाँ पर देखो इस सबसीक्वेंसी का जो टर्म होगा ये एक्स स्टार का इप्सिलॉन नेबरहुड में रहेगा। तो यहाँ पर देखो फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू एच यहाँ पर इस सबसीक्वेंसी एक्स एन के का जो टर्म होगा इसे हम ले लेते हैं एक्स के, ये होगा एक्स के माइनस एक्स स्टार का जो मॉड होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन इप्सिलॉन होगा। इप्सिलॉन की जगह पर हमने ले लिया है इप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर देखो सिंस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच तो यहाँ पर देखो फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू एच अगर m की जगह पर हम ले ले k तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंसी अगर हम m की जगह पर k ले ले तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ xn माइनस sk लेस देन इप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस अगर हम ले ले मॉड ऑफ xn माइनस x स्टार इक्वल टू यहाँ पर देखो इसके बीच में अगर हम एक माइनस एस के और प्लस एक्स के ऐड कर ले तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एस के प्लस एक्स के माइनस एक्स स्टार व्हिच इज लेस देन इक्वल टू बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये हो जाएगा मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एस के प्लस मॉड ऑफ एक्स के माइनस एक्स स्टार। तो अभी हमने देखा यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स के जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 एंड यहाँ पर मॉड ऑफ एस के माइनस एक्स स्टार जो होगा दिस इनइक्वालिटी ऑल्सो लेस देन इप्सिलॉन बाई 2। तो ये हो जाएगा लेस देन इप्सिलॉन। तो यहाँ पर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स एन माइनस एक्स स्टार का जो मॉड होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन। तो यहाँ पर एक्स एन जो है ये कन्वर्ज करेगा एक्स स्टार को फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो हियर अगर एक्स एन कॉची सीक्वेंस होगा देन ये कन्वर्ज करेगा एक्स स्टार को। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसी। ये सीक्वेंसी xn ऑफ ए रियल नंबर इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्टिव इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट c व्हिच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of xn plus 2 minus xn plus 1 less than equal to c into mod of xn plus 1 minus xn for all n belongs to n where c is called constant of this contractive sequence। तो यहाँ पर अगर एक सीक्वेंसी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन तो उस सीक्वेंसी को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो इन थ्योरम नंबर 2 एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसी इज ए कॉची सीक्वेंसी एंड देयरफॉर इट्स ए कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर हमें शो करना है एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसी जो है ये कॉची सीक्वेंसी है। तो यहाँ पर लेट हियर एक्सन इज ए कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसी विथ कांस्टेंट c व्हिच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसी हियर मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू c इंटू मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर अगर हम n प्लस 2 की जगह पर n प्लस 1 ले ले तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू c इंटू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 1 जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू c इंटू मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन एंड यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन जो है लेस देन इक्वल टू c इंटू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर c इंटू मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस पैटर्न हमें मिलेगा मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 1 जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू c टू द पावर n इंटू मॉड ऑफ x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखो फॉर m ग्रेटर देन n यूजिंग द ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर देखो मॉड ऑफ xm माइनस xn अगर हम ले ले तो यहाँ पर मॉड ऑफ xm माइनस
एक्स एन को हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एम माइनस वन प्लस एक्स एम माइनस वन माइनस एक्स एम माइनस टू प्लस एक्स एम माइनस टू प्लस ऐसे ही अप टू एक्स एन, इस तरह से लिख सकते हैं। देन अगेन बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एम माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एम माइनस वन माइनस एक्स एम माइनस टू, इसी तरह से अप टू मॉड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। तो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एम माइनस वन जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर देखो इस इनइक्वालिटी में यहाँ पर सी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वन जो है लेस देन इक्वल टू सी टू द पावर एन मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन है। तो यहाँ पर ये एन की जगह पर एम पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर को अगर हम राइट साइड में ले ले तो ये हो जाएगा एक्स एम माइनस वन जो होगा इसका मॉड लेस देन इक्वल टू सी टू द पावर एम माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन का मॉड प्लस ऐसे ही अप टू यहाँ पर देखो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का जो मॉड होगा सी को अगर हम राइट साइड में ले ले तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सी पर एन माइनस वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन का मॉड। तो यहाँ पर देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का मॉड अगर हम यहाँ पर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सी पर एन माइनस टू प्लस सी पर एन माइनस थ्री ऐसे ही अप टू सी पर एन माइनस वन। तो यहाँ पर देखो इस सीरीज में यहाँ पर अगर हम सी टू द पावर एन माइनस वन को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा सी टू द पावर एन माइनस वन इंटू सी टू द पावर एम माइनस टू, इसके एक्सपोनेंट से एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा सी टू द पावर एम माइनस एन माइनस वन प्लस सी टू द पावर यहाँ पर सी टू द पावर एम माइनस थ्री से एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एम माइनस एन माइनस टू ऐसे ही अप टू प्लस वन। तो यहाँ पर देखो ये जो सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है एंड हमें पता है इन ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है ज्योमेट्रिक सीरीज वन प्लस आर स्क्वायर ऐसे ही अप टू प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सॉम होता है ये होता है वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। तो यहाँ पर वन प्लस सी प्लस ऐसे ही अप टू सी टू द पावर एम माइनस एन माइनस वन, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉम होगा ये हो जाएगा वन माइनस सी टू द पावर एम माइनस एन डिवाइडेड बाई वन माइनस सी। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी मॉड ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा सी टू द पावर एन माइनस वन इंटू ये जो सीरीज है इसका जो सॉम हो जाएगा वन माइनस सी टू द पावर एम माइनस एन डिवाइडेड बाई वन माइनस सी इंटू मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में वन माइनस सी टू द पावर एम माइनस एन है, वन माइनस समथिंग पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ये जो वन माइनस सी टू पर एम माइनस वन है दिस इज लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ पर इसकी जगह पर न्यूमरेटर में अगर हम वन पुट कर ले तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सी टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस सी इंटू मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। एंड यहाँ पर देखो सी जो है दिस इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर सी टू द पावर एन जो होगा एट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर देखो एट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन जो होगा दिस इज टेंस टू जीरो होगा। तो यहाँ पर देखो मॉड ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन जो है टेंस टू जीरो एट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये जो एक्स एम एंड एक्स एन जो है ये आसपास रहेंगे एट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इट प्रूव्स every contractive sequence is a Cauchy sequence and Cauchy sequence is convergent, that's why every contractive sequence is convergent. नेक्स्ट देखो इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर वन लेट एक्स1 इज अ सीक्वेंस व्हिच इज डिफाइंड बाय x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2 एंड फॉर n ग्रेटर देन 2 so that xn is a Cauchy sequence where xn plus 1 equal to 1 by 2 xn plus xn minus 1। तो यहाँ पर देखो अगर हम xn plus 1 से xn को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सो दिस इज इक्वल टू xn plus 1 जो होगा यहाँ पर 1 by 2 होल इंटू xn plus xn minus 1 minus xn। सो दिस इज इक्वल टू
यहाँ पर देखो 1/2 xn माइनस xn, ये हो जाएगा -1/2 xn। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 xn minus 1 minus 1/2 xn। So this is equal to 1/2 xn minus 1 minus xn। तो यहाँ पर देखो हमें मिलेगा xn plus 1 minus xn जो होगा दिस इज इक्वल टू 1/2 और xn minus 1 minus xn। अगर दोनों साइड में मॉड ले ले तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ xn plus 1 minus xn, दिस इज इक्वल टू 1/2 into mod of xn minus 1 minus xn। तो यहाँ पर देखो mod of xn minus 1 minus xn जो होगा दिस इज इक्वल टू mod of xn minus xn minus 1। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं xn plus 1 minus xn का जो mod होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 mod of xn minus xn minus 1। तो यहाँ पर देखो 1/2 जो है दिस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर 1/2 को अगर हम c ले ले, c इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर हमें मिलेगा मॉड ऑफ xn plus 1 minus xn, दिस इज लेस देन इक्वल टू c इंटू मॉड ऑफ xn minus xn minus 1। तो यहाँ पर देखो ये जो सीक्वेंसी है ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसी है। देन बाय थ्योरम 2 कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसी इंप्लाइज कॉची सीक्वेंसी। तो यहाँ पर xn जो है ये कॉची सीक्वेंसी होगा एंड अगर xn कॉची सीक्वेंसी होगा देन यहाँ पर xn जो है ये कॉन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट देखो इन प्रॉब्लम नंबर 2 डिटरमाइन व्हेदर द सीक्वेंसी xn व्हिच इज इक्वल टू n plus 1 डिवाइडेड बाय n इज अ कॉची सीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें शो करना है ये जो सीक्वेंसी है कॉची सीक्वेंसी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो सीक्वेंसी हमें गिवन है xn इक्वल टू n plus 1 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर अगर हम एक h नेचुरल नंबर ले ले व्हिच इज डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर h को हम ले ले ग्रेटर देन 2/इप्सिलॉन देन यहाँ पर 1/h जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ पर फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू h, तो यहाँ पर सिंस n ग्रेटर देन इक्वल टू h देन 1/n लेस देन इक्वल टू 1/h एंड 1/h लेस देन इप्सिलॉन बाय 2। सिमिलरली 1/m जो होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1/h एंड 1/h लेस देन इप्सिलॉन बाय 2। देन यहाँ पर देखो फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू h, अगर यहाँ पर हम xn माइनस xm का मॉड ले ले दिस इज इक्वल टू xn जो है n plus 1/n। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख ले ये हो जाएगा 1 plus 1/n। तो यहाँ पर सिंपली xn जो होगा दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 plus 1/n माइनस n की जगह पर m पुट कर लेंगे xm जो होगा 1 plus 1/m व्हिच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 minus 1, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/m का मॉड। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो हमें पता है दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो होता है ये लेस देन इक्वल टू इसका एडिशन होता है। तो हियर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1/n प्लस 1/m which is लेस देन 1/n जो है लेस देन इप्सिलॉन बाय 2 प्लस 1/m जो है दिस इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2 which is इक्वल टू इप्सिलॉन। तो यहाँ पर फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू h which is डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन, यहाँ पर xn माइनस xm जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन होगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंसी यहाँ पर xn जो है ये कॉची सीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट देखो इन प्रॉब्लम नंबर 3 शो दैट इफ xn इज अ कॉची सीक्वेंसी एंड yn इज अ कॉची सीक्वेंसी देन इसका एडिशन जो होगा xn प्लस yn ये आल्सो कॉची सीक्वेंसी होगा। टू शो दिस, तो यहाँ पर देखो सिंस xn इज अ कॉची सीक्वेंसी, तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंसी यहाँ पर फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर लेट s डैश व्हिच इज डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन। इप्सिलॉन की जगह पर हम ले लेते हैं इप्सिलॉन बाय 2। मॉड ऑफ xn माइनस xm जो होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन बाय 2 होगा। सिमिलरली सिंस yn ऑल्सो ए कॉची सीक्वेंसी फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू सम नेचुरल नंबर लेट यहाँ पर ले लेते हैं h डबल डैश व्हिच इज डिपेंड अपॉन इप्सिलॉन। इप्सिलॉन की जगह पर इप्सिलॉन बाय 2 ले लेते हैं सो दैट यहाँ पर yn
माइनस वाई एम जो होगा इसका मॉड दिस इज लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 होगा। देन यहाँ पर अगर हम एक नेचुरल नंबर ले ले h which is depend upon epsilon such that which is equal to maximum of h dash and h double dash, then यहाँ पर अगर हम ले ले for all n and m greater than equal to h of epsilon, यहाँ पर अगर हम ले ले mod of xn plus yn minus xm प्लस वाई एम दिस इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर अरेंज करके एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस वाई एन माइनस वाई एम। सो दिस इज इक्वल टू बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस मॉड ऑफ वाई एन माइनस वाई एम। तो यहाँ पर देखो सिंस हियर एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच देन एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच डैश ऑल्सो, तो यहाँ पर फॉर एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच डैश, तो यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स एम का जो मोड होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 एंड ऑल्सो सिंस एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच डबल डैश देन हियर वाई एन माइनस वाई एम का जो मोड होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन इप्सिलॉन बाई 2, सो दिस इज इप्सिलॉन बाई 2 प्लस इप्सिलॉन बाई 2 which is equal to epsilon। तो यहाँ पर देखो फॉर ऑल n and m greater than equal to h xn plus yn minus xm plus ym का जो मोड होगा दिस इज लेस देन इप्सिलॉन होगा। देन बाय डेफिनेशन हियर xn plus yn जो होगा ये कॉची सीक्वेंस होगा, इज ए कॉची सीक्वेंस। आई होप कॉची सीक्वेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।